आप ऐसा बिना मास्क बस अड्डे में एंट्री बंद करो, गेट पे मास्क दो। अब ये इतने बैठे बिना मास्क, बताओ क्या करोगे? आपने खुद भी अपना नहीं लगा रखे। 8 से 55 हो गए हैं, 55 से 1000 हो जाएंगे, फिर ये बसें हो जाएंगी बंद। आप बैठ के ना आराम से मजे लोगे जैसे पहले 2 साल लिए थे। क्यों फैला रहे हो? करवाना नहीं, जब दोबारा आया ना मैं। स्टेशन सुपरवाइजर कौन है? आगे। और मास्क ये नहीं होता, मास्क होता ऊपर तक, नकली मास्क न कल लगा। कल बाई चांस में बस अड्डे पे मैं आ गया, नायब तहसीलदार की रिपोर्ट आ गई कि बस अड्डे पे बाहर मास्क नहीं थे, तो आप पे गाज गिरेगी। और आपने पता फिर ध्यान नहीं, बहाल भी नहीं होंगे जब तक मैं नहीं चाहूँगा। 9:15 यानी कि 9:16 का समय, और अभी तक जिनकी मैं बात कर रहा था, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, डीडीपीओ साहब, वो नज़र नहीं आ रहे। लेकिन डीसी साहब अब 9:16 पे यहाँ से चल दिए हैं अपने अगले कार्यक्रम की तरफ। तो देखते हैं, इनके साथ चलने की कोशिश करेंगे, हम लोग भी चलते हैं, कहाँ जाएंगे और अगली इनकी कार्रवाई जो है वो क्या रहती है। तो फिलहाल बने रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। फिलहाल ये वीडियो पानीपत के सेक्रेटेरिएट से देख रहे हैं। सुबह से आज यही देख रहे थे कौन सा अफसर कितने में जाता है और उसके बाद उसकी क्या कार्यप्रणाली रहती है। डीसी महोदय 5 मिनट पहले आए थे, तो अब अगले कार्यक्रम में जा रहे हैं। 5 मिनट ऑफिस में 10 मिनट रुके हैं और बातचीत की है अफसरों के साथ, और अब वो है अपने अगले मिशन के लिए निकल चुके हैं। तो सरकारी अस्पताल में डीसी और साथ में उनके एसडीएम की गाड़ी है, सरकारी अस्पताल में पहुंचे हैं और यहाँ देखते हैं कि किन से बातचीत करते हैं और क्या दिक्कतें यहाँ पर हैं। शायद मरीजों से भी बातचीत करें, आप बने रहिए। तो सरकारी अस्पताल में डीसी साहब पहुंच चुके हैं और यहाँ का निरीक्षण करेंगे, किस किस तरह की दिक्कतें हैं यहाँ पर, वो भी देखने की कोशिश करेंगे। तो ये पब्लिक की लंबी लंबी लाइनें जो हैं वो लगी हुई हैं। तो किसी के मुंह पे मास्क नहीं है। तो सिविल अस्पताल के ओपीडी में इसमें डीसी साहब पहुंचे हैं और मरीजों से भी बातचीत करेंगे। फिलहाल डॉक्टरों से बातचीत कर रहे हैं। आलोक जैन डॉक्टर हैं ये, और निरीक्षण जो है किया जा रहा है। तो डीसी साहब पहली बार यहाँ पर आए हैं, लोग पहचान भी नहीं रहे, और ख़ासतौर पर अफसर हैं वो भी उन्हें पहचान नहीं रहे। अरे पढ़ना लगा लीजिए, फिर मास्क का काम कर देगा। तो स्टाफ है, स्टाफ में भी मास्क नहीं। आपने मास्क नहीं डाल रखा? नहीं। तो आप तो हॉस्पिटल से हैं, लोगों को बता रहे हैं मास्क के लिए। तो अधिकतर स्टाफ ने भी मास्क जो है वो नहीं डाला हुआ। वीडियो में बने रहिए आप। जितेंद्र त्यागी डॉक्टरों के चैम्बर में होकर डीसी साहब जो है अब आगे निकल रहे हैं। इस साइड इमरजेंसी विभाग है और वहाँ शायद सब कुछ अब अलर्ट हो गया है। तो डीसी साहब के बारे में जो ऐसी जानकारी मिली, तो ये गाड़ियाँ यहाँ पर पार्किंग नहीं होती है अमूमन। तो ये गार्ड जो है यहाँ पर, सिक्योरिटी गार्ड, इन गाड़ियों को हटाने में लगे हुए हैं। और अंदर आइए, अंदर के हालात जो है एक बारी देख लें। हालांकि जो है डीसी साहब के आने के बारे में सूचना जो है मिल चुकी है सबको। यहाँ पर चलते हैं इस विभाग में। आप ये तस्वीरें देखिए, वही हालात हैं इस
स्ट्रेचर जो है यहाँ पर पड़े रहते थे 5-6, और इनके ऊपर कोई चादर नहीं है ना, यहाँ पर कोई व्हील चेयर है। तो ये हालात हैं। और शायद डीसी साहब आए उससे पहले के हालात मैंने जो है दिखा दिए। देखिए अब जैसे ही डीसी साहब यहाँ पर आने वाले हैं तो ये आ गया, कर्मचारी के मुंह पे मास्क भी लग गया, और नंबर वो भी आनन फानन में लगा तो ली। इसमें क्या फ़ोटो भी ऐसे लगाई है, जी सर, फोटो भी ऐसे लगा दी, नाम भी नहीं दिख रहा आपका, मास्क भी अभी लगा दिया। तो ये अफसर आता तब क्यों डरते हो यार, पहले क्यों नहीं काम करते आप लोग? सर अभी कर ले जी। क्या कर रहे हैं? ये कहाँ स्ट्रेचर कहाँ है आपके? अंदर है चार जी। सारे अंदर है? हाँ मरी जी। इसकी चादर कहाँ है? चादर अभी लगा रहे थे तो लेके गए अभी उस पे पे जी। ये तो होती नहीं है यहाँ पर चादर। अभी चादर है। क्या है आपकी ड्यूटी, क्या है? स्वीपर है? हाँ जी, है? हाँ जी सर। तो ये स्वीपर है। आनंद फान में जो ये काम होते हैं वो आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए दूसरा स्ट्रेचर भी बाहर आ गया, और ना उस पर चादर है, और एकदम गड़बड़ी हड़बड़ी जो है यहाँ पर मच जाती है जब कोई बड़ा अफसर जो है यहाँ पर आता है। ये देखिए डॉक्टर, ये नर्स हैं, ये इनके मुंह पर भी मास्क नहीं है। तो ये वीडियो पानीपत के सिविल अस्पताल की है। और जब सिविल अस्पताल में अफसर आ रहे हैं तो जाहिर तौर पर आपको पता होगा कि आनन फानन में क्या होता है। इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें। ये देखिए कर्मचारियों को यहाँ पर जो पार्किंग का है इनको भगाया जा रहा है कि यहाँ से निकलिए। तो ये वीडियो पानीपत के सरकारी अस्पताल से है, जहाँ डीसी साहब देखिए छापा मारने के लिए या औचक निरीक्षण करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। और ये देखिए ये सिविल अस्पताल की सफाई व्यवस्था के हालात देख लीजिए पीछे। ये सफाई व्यवस्था है, यहाँ पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद ये हालात जो है यहाँ के बने हुए हैं। और ये तीमारदार जो है इनके बैठने के लिए आप देखिए ये जगह है, बेचारे कैसे जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं। और ये बिना मास्क के आप ये भी देख लीजिए। हालांकि हमारे पास मास्क नहीं था लेकिन रुमाल लगाया है। ना सुनाई भी कोई नहीं है, सुनाई नहीं है ना कोई सुनाई नहीं है। मैंने आंखें दिखाने आई थी कि मगे मेरी आंखों की सफाई होएगी, सफाई करवा देना, कोई सुनाई नहीं आई। क्या बोलते हैं? कहते हैं यहाँ पे सफाई नहीं होती। कितने दिन से पड़ेगा? मैं 4-5 दिन हो गए। 4-5 दिन से ये यहीं है और सुनवाई नहीं है। तो लगभग पूरे सिविल अस्पताल का मुआयना जो है डीसी द्वारा किया जा रहा है। कमियां जो हैं उनके साथ के साथ उनके पीए जो है फ़ोटो खींच रहे हैं। ये मरीजों से बातचीत कर रहे हैं। ये का हाथ टूटा तो दर्द से बिल बुला रही थी। फिर ये हुआ कि इंजेक्शन की डोज का दर्द को कम करो, वो तो होता रहेगा एक्सरे को। हाँ जी, ये सिर ज़्यादा थी मेरे हाथ में, और ये कोई बता तसरे का छोरा शिकायत कई बार वारदात कर ली थी मेरे साथ। कोई नहीं, आप ऐसा रिटर्न में करके तो कार्रवाई करेंगे। कोई नहीं, मैं डीसी पानीपत हूँ। मेरे घर आना पौने नहीं, मेरे छोटे छोटे कोई बात नहीं, हम हैं, कोई बात नहीं, प्रशासन मेरा जेठ खड़ा याड़ा, मेरे जेठ वही हाथ कटे है जी। क्यों क्यों ये परेशान है? कौन है वो बंदा? हमारा छोटा कोई नहीं। क्यों पीछे पड़ रहे हैं? पीछे इनका कोई रोड़ा नहीं है। एक बताऊँ तो मैं यार लड़की छोरे पूछने गई हो रोड़ा यार छोरा गावा कह लगवा नहीं है। जन जाए बताओ यार मैं गुगाड़ से छेद गई छोड़ जी नहीं गिर गए मतलब आज बाकी भी नहीं गिर गए के करया के ना करे मैं तो दे मेरे गला मैं तुम्हारे लिए ठाएगा। शिकायत ये एक देखिए वीडियो देखिए। अब मास्क लगाया जा रहा है। ये सिविल अस्पताल के डॉक्टर हैं। तब डीसी साहब खड़े थे और पीछे जो है इन्होंने मास्क लगा लिया। इनका ओहदा भी जानेंगे क्या है ये। कार्रवाई के लिए नंबर ले और एक शिकायत दे देंगे। आपको नंबर दे देंगे, शिकायत दे देना। कार्रवाई में खुद भी आ सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आगे से आपको कोई इंजेक्शन लगे हैं ना? हाँ जी, इंजेक्शन लगाए हैं ना? आपको परेशानी नहीं आने देंगे, चिंता ना करो।
मेरी कोई सुनाई नहीं करता। कोई नहीं सुनाई होगी आपको। सुनने आ रहे हैं ना, आपने दो मतलब अभी आपका दर्द कम हो जाएगा, ठीक है, दो मतलब। तो यहाँ भी कर्मचारियों ने मास्क नहीं लगाया था। हालांकि डीसी साहब ने आदेश जारी किए हैं कि जो भी सिविल हॉस्पिटल में आएगा उनके मुंह पर मास्क होगा। तो लेबर रूम में पहुँचे हैं अब डीसी महोदय, लेकिन हर जगह एक ही अपील करते नजर आए हैं कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि कोरोना फिर से जो है अपना रूप धारण कर रहा है। तो सबको मास्क लगाए जाने की अपील जो है डीसी साहब द्वारा की जा रही है। मरीजों के मुंह पर तो खास तौर पर मास्क नहीं है, लेकिन जो डॉक्टर हैं उनके मुंह पर भी मास्क यहाँ पर नजर नहीं आया। अभी एक डॉक्टर साहब से बात हो रही थी, वो कह रही तो रुमाल है, रुमाल है, एट ए टाइम मास्क नहीं है, तो रुमाल का हमने इस्तेमाल किया। लेकिन उनके सीएमओ साहब भी बिना रुमाल और बिना मास्क के यहाँ पर नज़र आ रहे थे। तो अब डीसी साहब यहाँ पर गए हैं लेबर वार्ड में। तो रिपोर्टिंग रूम है और इसमें देखिए आप किसी के मुंह पर मास्क नहीं है। डीसी साहब खुद कह रहे हैं कि मास्क का इस्तेमाल करें, और स्वास्थ्य मंत्री भी कह चुके हैं कि मास्क का इस्तेमाल होना चाहिए। तो सिविल अस्पताल से अब बाहर आ गए हम लोग, और पूरा निरीक्षण जो है डीसी साहब ने किया है, लताड़ लगाई है अफसरों को भी, और खासतौर पर जो तीमारदार थे उनको भी। सर कैसे आए थे, क्या दौरा किया, क्या देखा जी? ऐसा काम ठीक चल रहा है। प्रॉब्लम ये है कि पहले 8 केस थे, आज से 7 दिन, आज 55 है। तो मास्क है नहीं। डॉक्टर वीरेंद्र ढांडा या इंचार्ज है कोविड के, उनको स्पेशली कहा है कि भैया आप डॉक्टर साहब इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हॉस्पिटल में आप मास्क 12 लाख मास्क प्रोवाइड है कर रखे हैं सरकार ने, हॉस्पिटल में हैं, और 95% लोग बिना मास्क थे। इवन जो स्टाफ भी था वो भी बिना मास्क था, उनको भी कहना पड़ा। तो ये इंश्योर करेंगे। मैं दोबारा फिर आऊँगा, मैं मरीजों की संख्या कोविड से बढ़ने नहीं दूंगा। अभी कुछ लाइट भी जली हुई दिख रहा, पंखे भी जले हुए देखे थे, उसके लिए भी कुछ वो कहा है कि हम घर में भी जब निकलते हैं तो पंखे बंद कर देते हैं। तो जहाँ यदि नहीं है पंखे चल रहे तो उसको उस स्टाफ की ड्यूटी होनी चाहिए कि उसको बंद करें। ये नहीं है, स्टेट का नेशनल लॉस है, कहीं बिजली नहीं है, कहीं बिजली वेस्ट हो रही है। मरीजों से भी आपकी बात होती है? परिवार समालका की एक लेडी की उसने कहा कि उसकी इज्जत पर हाथ डाला गया और पीड़ित है, उसको कहा है कि शिकायत दे, हम उचित कार्रवाई करें। मैं सिविल हॉस्पिटल क्यों आया, बस स्टैंड क्यों आया? क्योंकि मैक्सिमम भीड़ यहीं होती है, और जब भीड़ होती है तो वहाँ पे कोरोना फैलने के चांसेस हैं। हमारे 8 से 55 हो गए हैं। मैं नहीं चाहता कि ये इतना फैले कि हमें अब घरों में, लोगों को घरों में रहना पड़े। आज इनको नहीं पता है, आपने देखा होगा लोग मास्क नहीं पहन रहे, एक फैशन बना रखा है। ऐसे ये फैशन नहीं है, मास्क ऐसे होना चाहिए, वो तो मैं बात कर रहा था। मास्क शुड बी प्रॉपर, जस्ट लाइक दिस। अब मैं मास्क लगा के, तो आगे से यही है कि 9 से 5 अधिकारी काम करेंगे, और कोरोना के जहां हम स्टे कर रहे हैं कोरोना के प्रति, तो हॉस्पिटल जहां जहां भीड़ के सेंटर है, क्योंकि गाइडलाइंस जारी हो रही है कि 100 से ऊपर आदमी जहां है वहाँ मास्क मैंडेटरी है। तो यहाँ तो आपने देखा है 100 से तो ज़्यादा ही थे, ऐसे बस अड्डे पे 100 से ज़्यादा है, और नेचुरली 8 से 55 हुए हैं तो बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब सिम्टम्स आ रहे हैं ना। यदि कोई चीज़ दस्तक दे रही है उसको पहले निप द विल इन द बड, बुराई को प्रारंभ में ही दबा दो तो अच्छा है। आप क्या है यहाँ पे? DM सर वो 4 जगह सर संध्या जी को, वो छुट्टी हो गई सोनीपत से। WM वर्कशॉप में हूँ सर, बुला रहे सर। इस पे कहाँ है ये सर संस्था ने लगवाया था सर यहाँ पे। देखो इसका पानी की टेस्टिंग है तो हाँ वो बिल्डिंग पानी की टेस्टिंग करवाई थी सर। पानी की टेस्टिंग कराई इसकी? कराई थी सर पीछे। सब्बा कहाँ है CMO का? ये तो मैंने एज डायरेक्टर मैंने कर रखा भैया। ये पानी पीने लायक है नहीं, कैसे पता आपको? लिखो इस पे पानी पीने लायक है। और ये सबके मास्क क्यों नहीं लगाते?
ये आप बस अड्डे पे घुसने से पहले मास्क लगाओ, कल एक आदमी बस अड्डे मास्क दिखना चाहिए। तो जैसे ही रोडवेज़ में आने की सूचना मिली तो यहाँ पर भी अफसरों में भगदड़ मच गई मास्क के लिए। यहाँ भी क्या कहा जा रहा है देखिए। स्टूडेंट मंगा रहे हो तो पास बनवाना, उसको मास्क जरूर लगा और अपने भी मास्क को लगा लें। कोरोना हो गया फिर यहीं पे हॉस्पिटल मच्छर तो मास्क के लिए कहा गया है जो स्टूडेंट यहाँ पर आएंगे उन्हें मास्क के लिए प्रेरित करें और ख़ुद भी मास्क लगाएं। ये देखिए जो भी अफसर नज़र आ रहा है किसी के मुंह पर मास्क नहीं है। और चलो जी मास्क में लगाता, आप ऐसा बिना मास्क बस अड्डे में ही बंद करो, गेट पे मास्क दो। अब ये इतने बैठे बिना मास्क, बताओ क्या करोगे? आपने खुद भी अपना नहीं लगा रहे। 8 से 55 हो गए हैं, 55 से 1000 हो जाएंगे, फिर ये बसें हो जाएंगी बंद। आप बैठ के ना आराम से मजे लोगे जैसे पहले 2 साल लिए थे। क्यों फैला रहे हो? करवाना नहीं, जब दोबारा आया ना मैं। स्टेशन सुपरवाइजर कौन है? आगे और मास्क ये नहीं होता, मास्क होता ऊपर तक, नकली मास्क न कल लगा। ठीक। कल बाई चांस में बस अड्डे पे मैं आ गया, नायब तहसीलदार की रिपोर्ट आ गई कि बस अड्डे पे बाहर मास्क नहीं थे, तो आप पे गाज गिरेगी और आपने पता फिर नहीं ध्यान रखें। ध्यान नहीं, बहाल भी नहीं होंगे जब तक मैं नहीं चाहूँगा, वो आपको पता है। तो सीधी सादी बात कही है कि कल से अगर जो मास्क यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं हुए तो सस्पेंड हो जाओगे और जब तक मैं नहीं कहूँगा तब तक बहाल नहीं होंगे। तो ये वीडियो साथ के साथ शेयर जरूर करें और पल पल की अपडेट जो है हम लोग आपको लाइव दिखाते रहेंगे। तो यहाँ से अब डीसी साहब निकल चुके हैं और अगला इनका पड़ाव क्या होगा वो हम लोग दिखाने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल रोडवेज़ में थे और रोडवेज से निकल कर अब अगले पड़ाव की तरफ जा रहे हैं और दिशा निर्देश दिए गए हैं कि मास्क आप भी पहने और लोगों को भी पहनाएं। आप इनके सबके मास्क वास्क लगा दें, ठीक है सर, और सुनिश्चित करो कि बस अड्डे पे एक भी आदमी बिना मास्क, ठीक है, राइट सर, हो जाएगा। इतना कंट्रोल है, मतलब कल भेजो ना मैं किसी को बस अड्डे पर आदमी मास्क होना चाहिए सर, राइट सर। देख लो अभी कितने बिना मास्क बैठे सर। मैं तो अक्सर यूज़ करता हूँ, अभी जनाब समाल खान एसडीएम साहब कर मेरा बस अड्डे का चेकिंग का था सर, कोई बात फिर पता लगा जनाब आ रहे हैं, कोई बात नहीं। आप बस चाहे ना सब ठीक है, आपकी टॉयलेट व्यवस्था ठीक है, टॉयलेट बढ़िया से साफ सुथरे थे, आप अपने मास्क की आपकी प्रॉब्लम है सर, हो जाएगा सर। डायरेक्शन देखिए मास्क के लिए बोला जा रहा है क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं 100 से ज़्यादा जहाँ गैदरिंग है वहाँ पर मास्क का उपयोग होना चाहिए और आज मास्क को लेकर जो है डीसी साहब खुद सलाह दे रहे हैं और कल के बाद जो है कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए गए हैं। आप जुड़े रहिए वाइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार।